मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजुली मुदगल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेना के अस्पताल से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है। आज बाईपास सर्जरी की जाएगी। शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। सेना के अस्पताल से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया है महामहिम राष्ट्रपति को, और आज कहा जा रहा है कि बाईपास सर्जरी उनकी होगी। एसजीपीसी का वार्षिक बजट आज दोपहर 1 बजे पेश किया जाएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्षता में बजट पेश होगा। बता दें, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ये बजट पेश करेंगी। अमृतसर में एसजीपीसी मुख्यालय तेजा सिंह समुद्री हॉल में बजट पेश किया जाएगा। दोपहर 1 बजे का वक्त रखा गया है जब ये बजट पेश होगा। कपूरथला में शिरोमणि अकाली दल यूथ विंग की रैली है। बिक्रम सिंह मजीठिया रैली की अगुवाई करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। एसीडी यूथ विंग की रैली है आज। बिक्रम सिंह मजीठिया रैली की अगुवाई करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से हल्ला बोला जाएगा। बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले का विरोध है। विरोध में बीजेपी का जपोहर बंद है। पार्टी वर्कर्स रोष मार्च निकालेंगे। हरियाणा बीजेपी का भी हल्ला बोल है। पूरे प्रदेश में पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी विधायक पर हमले का विरोध तेज हो गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में सिख युवकों के हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन सिख युवकों ने गुरुद्वारे के गेट को तोड़ दिया और पुलिसकर्मियों पर हमला बोला। एसपी नांदेड़ ने बताया कि कोरोना के चलते होला मोहल्ला के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। गुरुद्वारा कमेटी को इस बारे में बता दिया गया था और उनका कहना था कि वो इसे गुरुद्वारे के अंदर ही करेंगे। लेकिन शाम 4 बजे के करीब निशान साहिब को गुरुद्वारे के गेट पर लाया गया और 300 से 400 युवाओं ने बहस करनी शुरू की। इन 300-400 युवकों ने गेट तोड़ दिया और बाहर निकलकर मार्च करने लगे। एसपी के मुताबिक इस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच फिलहाल चल रही है। नांदेड़ साहिब से जुड़ा यह पूरा मामला होला मोहल्ला के दौरान ये पूरा बवाल देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। लाल किले पर जाकर नौजवानों ने कोई गुनाह नहीं किया, यह कहना है श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिख कौम को संबोधित करते हुए कहा कि लाल किले पर केसरी निशान साहिब लहराने के नाम पर झूठे मामले दर्ज किए गए। साथ ही कहा कि जोशीले नारे लगाने वालों ने नहीं बल्कि डीएसटी एमसी ने साथ दिया। इसके अलावा जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख संस्थाओं को मजबूत करने की भी बात कही। नौजवान जज्बाती होए लाल किले दे विच चले गए। लाल किले च जाके कोई नौजवाना ने गुनाह नहीं करता, कोई बजर पाप नहीं करता। सैकड़ियां दी गिणती दे विच नौजवान जड़े साडे जेलां दे विच बंद कर दिते गए ते बांह नहीं किसी ने फड़ी। जिन्हां ने जोशीले नारे मारे उन्हां विचों भी किसी ने बांह नहीं फड़ी ते जे बांह फड़ी ते साडी संस्था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फड़ी। बोले सो निहाल। जलालाबाद से कांग्रेस विधायक रमिंदर आंवला ने फजलका की अनाज मंडी में आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। रमिंदर आंवला ने कहा कि पंजाब सरकार गेहूं के सीजन के दौरान किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। किसानों का भुगतान पहले की तरह आड़ती के जरिए ही किया जाएगा। आड़ती और किसान का नाखून और मांस का रिश्ता है, जिसे पंजाब सरकार कभी अलग नहीं होने देगी। देखो, किसान ते आड़तियां दा 9 मास दा रिश्ता। पंजाब सरकार कांग्रेस सरकार कदी वखरे नहीं आउण देऊगी। कांग्रेस सरकार हमेशा आड़तियां ते किसानां दे नाल है और आड़तियां दे थ्रू ही सारी पेमेंट होगी। कांग्रेस सरकार ने जिवें ऑलरेडी कीता होया, कोई घबराउण दी लोड़ नहीं। बड़े वधिया तरीके दे नाल प्रोक्योरमेंट होगी वीट दी, एक एक दाना विद इन टाइम चकेगा। पठानकोट में पंजाब बीजेपी के महामंत्री राकेश राठौर ने पंजाब सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। राकेश राठौर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मलोट में बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले की निंदा की।
साथ ही कहा कि पंजाब सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। राज्य की जनता का पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया। गुटखा साहिब की कसम खाकर भी नशा खत्म नहीं किया गया। ना युवाओं को रोजगार मिला और ना ही प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो पाई। कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ कि तुसी सरकार दे विच रहन दे काबिल नहीं हो। अमृतसर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलदेव सिंह के बेटे मेहताब सिंह सिरसा की गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। मेहताब सिंह सिरसा ने बताया कि वो अल्फा मॉल के बाहर चल रहे किसानों के धरने में शामिल होने आए थे। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे पर लोहे की रॉड से हमला किया। मेहताब सिंह ने सियासी दलों पर किसान आंदोलन को फेल करने के लिए ऐसे हमले कराने के आरोप लगाए। मेहताब सिंह ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਖਲਾਏ ਪਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ नहीं हुई। बीजेपी नेताओं के खिलाफ किसान संगठनों का हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास पर कार्यकर्ताओं में लड्डू बांटा जाना था, लेकिन इस दौरान बरनाला रोड पर पक्का मोर्चा लगाए बैठे किसान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग की। इस दौरान कुछ किसानों ने उप मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश करने की कोशिश की। डीएसपी आरएन चौधरी के साथ किसानों की धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने काले झंडे के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। आज हम विरोध करने के लिए पहुंचे हैं कि ये हमारी बात सुनने की बजाय हमारे लोगों के, हिंदुस्तान की जनता के, हरियाणा की जनता के जो छेड़ कर रहे हैं किस्म से उनको जलाने की कोशिश, जले हुए पर नमक छिड़कने का काम, नमक छिड़क रहे हैं, टेंट लगा कर लड्डू बांट रहे हैं। अरे तुम सुलझा नहीं सकते तो कम से कम तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है सरकार के अंदर तो तुम आराम से बैठ जाओ, अंदर लुक के बैठ जाओ। है ये कोई आज जो हालात हैं, ये लड्डू बांटने वाले हालात हैं, इनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। और सिरसा में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान जारी है। अब तक की छापेमारी के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मार्च महीने में पिछले साल की तुलना में 536 करोड़ का लाभ बढ़ा। वहीं रंजीत चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन का हल जल्द ही निकलेगा। स्टेटमेंट बनवाई मैंने 1 मार्च से लेके 24 मार्च तक, और उसके बाद अब 1 मार्च से लेके 24 मार्च तक बनाई है। हमारा बिजली डिपार्टमेंट जो था वो आप ये समझो कि 536 करोड़ रुपया हमारा प्रॉफिट 1 महीने में बढ़ा है। जो पहले दिन जब रेड हुए थे तो मेरा भी अंदाजा था कि 100 करोड़ रुपया हमारा बढ़ेगा। ये गांव में 2-2 बल्ब के लिए हम लोगों के मीटर उगार लेते हैं। कि हमारे सीएम साहब ने मना कर दिया कि गांव में अभी कोई रेड नहीं करेंगे, अगले फसल तक जब तक किसान बीजे हैं कोई इस तरीके का काम नहीं करें। और कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा के बीजेपी पर भगवा के दुरुपयोग के आरोप पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पलटवार किया। सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को रावण बताया। सत्ती ने रायजादा के परिवार को भगवाधारी बताते हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को वोट दिए जाने का दावा किया। सतपाल सत्ती ने निगम चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वो भूल जाते हैं कि उनका पूरा परिवार ही भगवाधारी था। उनके पिताजी, उनके ताया जी, उनका सारा फैमिली, वो तो ये चले गए कांग्रेस में। आज भी एमपी की वोटें वो हमें डालते हैं। वो भगवाधारी हैं। और जहाँ तक उनके भगवे की बात है, भगवा इस देश में, केसरिया इस देश में अगर वो लोग देखा जाए तो जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइस का एक प्रतिबिंब है। एक सेक्रीफाइस का, बलिदान की गाथा जुड़ी है इसके साथ। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2914 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 59 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2583 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। अब पंजाब में कोरोना के 24,143 सक्रिय मरीज हैं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निजी लैब या अस्पताल में किसी भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सिविल सर्जन को जानकारी देना जरूरी होगा। साथ ही बलबीर सिंह सिद्धू ने साफ किया कि चाहे कोरोना का मामला संदिग्ध हो या फिर पुख्ता, संक्रमण रोकने के लिए हर हाल में मरीज का गंभीरता से इलाज करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में निजी क्षेत्र का समर्थन और सहयोग भी अहम है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि कोई भी निजी डायग्नोस्टिक सेंटर सिटी स्कैन और HRTC टेस्ट के लिए 2000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। साथ ही कोई भी निजी लैब कोविड के RT-PCR टेस्ट के लिए भी 900 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। बात हरियाणा की करें तो 24 घंटे में कोरोना के 995 नए मामले आए हैं सामने। कोरोना के 9312 सक्रिय मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना से अब तक 3143 मौतें हुई हैं। पलवल के गांव जनौली में 4 बदमाशों की तरफ से हवाई फायरिंग करने का विरोध करने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गतपुरी थाना पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर चारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत के खजूर नगर में रोड रेज का मामला आया है सामने। बताया जा रहा है कि 3 लोग बाइक पर जा रहे थे और इस दौरान उनकी बाइक की टक्कर सामने से आ रही बाइक से हो गई। बाइक टकराने के विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा। बाइक टकराने से नाराज दोनों युवकों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्रगढ़ और ढुलाना रोड पर बाइक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में बाइक सवार 60 वर्षीय पूर्व सैनिक रामकिशन की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। घायलों को महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया। छह दिन तक चला होला मोहल्ला संपन्न हो गया है। समापन के दौरान खालसा की धरती श्री आनंदपुर साहिब खालसाई रंग में रंगी नजर आई। खालसाई जहाजोलाल के साथ श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाया गया जिसमें लाखों की तादाद में देश विदेश से सिख संगत शामिल हुई। जब गुरु की लाडली फौज निहंग सिंह नगर कीर्तन में शामिल हुई तो पूरा श्री आनंदपुर साहिब बोले सो निहाल के जयकारों से गूंज उठा। निहंग सिखों ने गतका, घोड़ा सवारी, इसके अलावा तीरंदाजी और कई मार्शल आर्ट के करतब दिखाए। वहीं श्री आनंदपुर साहिब के चरण गंगा स्टेडियम में निहंग सिखों ने मार्शल आर्ट के करतब को ड्रोन कैमरे से देखना बेहद दिलकश लग रहा था। तो अलग अलग तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई। दूसरी विंडो में ये तस्वीर है श्री आनंदपुर साहिब में किस तरह से पूरा उत्सव चला वो कैमरे में कैद हुआ। अमृतसर में गोल्डन टेंपल पर होला मोहल्ला के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी निकाली गई। इस दौरान श्री पालकी साहिब पर फूलों की बारिश की गई। होला मोहल्ला के अवसर पर बड़ी संख्या में संगत श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 30 खबर।